श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महिमा को कहती उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को कनु बार बार प्रणाम। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत भक्तों जी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त संत महापुरुषों जी एवं गुरु भाई माता बहनों के चरणों में कई स्वर में इस दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम सर्वात्माय नमो नमः। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास महाराज जी की भविष्यवाणी। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी है, जो पूज्य श्री महाराज जी अक्सर सुनाया करते थे आश्रम में। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। रे मन धीरज क्यों न धरे, काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे श्री सूरदास हरि की लीला, या टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। यह भविष्यवाणी पूज्य श्री महाराज जी मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक श्री गंगा आश्रम में अक्सर अपने मुख से इस भविष्यवाणी को सुनाया करते थे। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज ऐसे दिव्य अवतारी महापुरुष थे, जिनके समक्ष कलयुग में हर धर्म हर संप्रदाय के ऋषि मुनि प्रकट होकर अपना दोहा पद चौपाई लिखवाए हैं। राक्षस भी प्रकट होकर लिखवाए हैं। भगवान जी के समस्त अवतार मुस्लिम सिद्ध संत 700 प्रकट होकर सद्गुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी के समक्ष अपना दोहा पद चौपाई छंद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। आज भक्त भगवान चैतावली से कथा सुनाएंगे। पंजाब के अमीर का लड़का का विराग। वह 20 साल की उम्र में अवध आया। सरजू किनारे झोपड़ी बनाया। महीना बैसाख का था, उसमें रहने लगा। एक लोटा डोरी कटोरी 1 गज कपड़े की झोरी बना ली थी। उसमें कटोरा रखकर मधुकरी मांग लाता था। हरिओम तत्सत। थोड़ी एक बार पाता था। 2 टुकड़े कपड़े के पहनने में गांठी तक होते थे। 4 लंगोटी थी। 1 टुकड़ा बिछाने कपड़े का था, 3 हाथ लंबा। पंजाब में किसी साधु से राम जानकी का मंत्र लिया था, जप बहुत करता था। अपने गुरु से कहा, हमें बाल राम के रूप का ध्यान बता दो। तो गुरु ने कहा, हम ध्यान नहीं जानते, तुम अवधपुरी जाओ, वहाँ बहुत साधु हैं, पूछना शायद तुम्हारा काम हो जाए।
सवेरे सरजू नहाकर जप करता, 11 पर मधुकरी को जाता, दूसरे समय जन्म भूमि जन्म स्थान रतन सिंहासन कनक भवन हनुमानगढ़ी क्षीरेश्वर जाता। साधु से पूछता तो कहते हम जुगुल सरकार के उपासक हैं, बाल भगवान के नहीं। एक दिन हमारे पास आया, शायद किसी ने बताया हो या स्वतः आया हो। हाल बताया, हमने कहा जप बहुत न करो, 1 माला ब्रह्म गायत्री, 10 माला राम जी के, 5 माला महारानी जी के, 11 बजे शयन करो, रात में 2 पर उठो, स्नान करके अपना नेम करो, फिर ध्यान करो, किसी से कुछ ना कहना, जो देखना सुनना हमसे बताना। यह मार्ग कोई नहीं जानता। फिर गया, नेम टेम से करने लगा। तीसरे दिन बाल राम प्रकट हो गए। ध्यान में आंखें बंद किए बैठा था तो भगवान ने उसके गाल चाट लिया। बस ध्यान टूट गया, भगवान गोद में बैठ गए। वह श्याम रूप परम सुहावन देखकर मस्त हो गया, आंसू गिरने लगे। फिर 1 घंटे बाद भगवान अंतर हो गए। 15 दिन भगवान ने बड़ा खेल किया जो अलेख अकथ है। एक दिन उधर नहाने राम बालक दास बड़ी छावनी के गए, उनसे बता दिया तो वे बोले तुम रामायण का पाठ किया करो। फिर उस दिन एक नामी साधु पंडित है, उनसे बता दिया। उन्होंने कहा तुम राम मंत्र जपा करो। भगवान ने आना बंद कर दिया। हमारे पास आया, रोने लगा। हाल पूछा तो बताया, हमने कहा तुमसे कहा था किसी से न बताना, तो कहा मारे खुशी के हमसे रहाइश न हुई। हम नहीं जानते थे कि भगवान नाखुश हो जाएंगे। हमने कहा यह तप धन है, इसी की बदौलत भगवान के यहाँ पहुँच होती है। जो नस्वान धन है, संग नहीं जाता, उसे लोग छिपा कर रखते हैं, किसी से नहीं बताते। तो वह सुनकर और रोने लगा। हमसे कहा हम चित्रकूट चले जाएं, शायद वहाँ भगवान मिल जाएं। हमने कहा हम रोकते नहीं हैं, हो आओ। गया, 15 दिन रहा, दुख से दुबला और हो गया, सारा शरीर पीला हो गया। हमारे पास आया। हमने नीम पर की गुर्ज का काढ़ा बनाकर मिश्री छोड़कर दोनों समय 1-1 चम्मच एक टुकड़ा देने लगे। मूंग की दाल, छिलकेदार पुराना चावल, गाय का घी, गाय का दही देना शुरू किया। 15 दिन में ठीक हो गया, परंतु भगवान का दुख उसे बहुत हो गया। 3 बजे रात को महाराज जी हम ध्यान में बैठे थे, गोस्वामी जी प्रकट हो गए। कहा उस लड़के को भगवान का बिछो, शरीर जला रहा है, उसे घर भेज दो। कह दो कि जो नेम जप कर बताया है वह करे और मानस का पाठ मास पारायण करे। सुबह जो स्तुति होती है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला वाली स्तुति करे। शाम को श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन वाली करे। मास पारायण 2 माह करके वही ध्यान सुरति शब्द का शुरू कर दे, भगवान आ जाएंगे। हमने उसे 50 रुपया देकर घर भेज दिया। वहाँ जाकर सब शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश हुए। कहा भैया हमने कहा था यहीं भजन करो, बहुत बड़ा मकान है, सैकड़ों आदमी रह सकते हैं, तुम्हारा अन्न जल रहा, जाना पड़ा। अच्छा हुआ जो अच्छे भक्त की संगति भगवान ने दिला दी। पत्र उसके पिता की बड़ी दीनता का था। फिर 2 माह बाद लड़के का पत्र आया, जो गोस्वामी जी ने कहा था। भगवान प्रकट होकर लड़के को खुशी कर दिया, रोज बाल खेल दिखाने लगे। जब लड़के को यहाँ से भेजा था तब वहाँ उसने सब हाल बताया था। तो पिता ने 100 रुपया हमारे पास भेजा था। तब हम राम घाट पर रहे, श्री बड़े महाराज जी राम घाट पर रहे। हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्र। ओम।
सद्गुरुदेवाय नमः। ओम। श्री अपर शाह मुराव की बानी अजर अमर हैं, देखा शाह के गुरु हैं। अपर शाह भक्त भगवान चरितावली कथा से है, कथा है। आज 1/12/1976 बुधवार प्रातः महाराज जी ने लिखा, 2 बजे राति की बात है। दोहा। अपहरण पढ़न में मैं था बड़ा महामूर्ख ज्ञान, सिया राम के जपे से खुल गए आँखी कान। वार्तिक। सतयुग त्रेता द्वापर के भक्त बहुत देखा है, भक्त देखा बहुत हैं। कलयुग के भक्तों पर जितना प्रेम राम कृष्ण विष्णु शंकर जी का है, उतना तीनों युगों के भक्तन पर नहीं है। 16,000 मुसलमान 16,000 मुसलमान भक्त रामानंद स्वामी जी के थे। उसमें से आपने भी अपने ग्रंथ में कई लिखा है। आपको हम बहुत लिखा सकते थे, आपको कष्ट होगा, बोल नहीं पाते हैं, लिखने में गर्मी बढ़ जाती है, कमजोरी बहुत है। सब जाति में भक्त हुए हैं, जिसका प्रेम है उसी के भगवान हैं। जाति कोई हो, सब भगवान के बनाए हैं और भगवान सबके हैं। हमने कहा आप हमें जानते होते तो जब हमारा शरीर ठीक था तब आते तो हमको बताते तो हम सब लिख लेते। कितने दिन लगते? तो कहा भक्त तो बहुत हैं जो हम जानते, उनके लिखने में 2 साल लगता। फिर कहा भगवान सबका समय बांधे हैं, आप समय आपको हम जानते थे पर आ न सके। सब काम भगवान के हुक्म से होता है। जीव पढ़ता सुनता है, विश्वास नहीं करता, माया माता भुला देती हैं, यही बड़ा बंधन है। हम तो सिया राम जपा है, इसी से सब प्राप्ति हो गया है। नाम के अंदर ही, भगवान के नाम के अंदर ही वेद शास्त्र उपनिषद संहिता गीता भागवती वाल्मीकि रामायण पुराण अगणित शक्ति भरी है नाम के अंदर। जब जीव दिन बन जाए, शांति मिल जाए, अपने को सबसे नीचा मान ले, परमानंद का दर्जा मिल जाता है। सब देवी देवता प्रकट होकर वरदान देते हैं। नानक जी ने कहा है 35 अक्षरी में, मान अपमान 2 जरि गयऊ, जो थे सो पुनि भयऊ। या क्रिया को सो पहचाने, अद्वैत अखंड आपको माने। जो गौरांग जी की माता सती जी ने श्री कृष्ण भगवान का बाल खेल लिखाया है, वह इसमें सम्मिलित कर दो तो भक्तजन समझ जाएंगे। श्री सची माता जी ने कृष्ण भगवान का बाल खेल लिखवाया है, बहुत बड़ा चौपाई है दिव्य ग्रंथ में। श्री गुरुदेव भगवान की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सब संत महापुरुषों की जय, सब संत ऋषि मुनियों की जय। श्री सतगुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी अज्ञानी बालक से जीव से तन मन धन से अपराध हो गया, गलती भूल चूक हो गई है, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।